हेलो एवरीवन। तो कल से छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो बिहार का सबसे स्पेशल फेस्टिवल वो छठ पूजा ही होता है। तो आज हम नहाए खाए के दिन बनने वाली ये सारी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ 20 मिनट में। तो 4 से 5 रेसिपी है जो हम सिर्फ 20 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। नहाए खाए का भोजन बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर 120 ml के कप से 1 कप हमने चने की दाल लिया है। तो दाल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चने की दाल ही यूज करें, अरहर की दाल बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चने की दाल को अच्छे से धो लेना है। तो नहाए खाए के दिन जो दाल बनता है वो चने की दाल से बनता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दें, नहाए खाए का भोजन बनाने से पहले किचन को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके किचन में लहसुन प्याज है तो उसे आप किचन से बाहर कर दीजिए। और खुद भी खाना बनाने से पहले नहा कर ही बनाइएगा। तो यहाँ पर चने को हमें अच्छे से धो लेना है जिससे इसमें जो भी स्टार्च हो वो निकल जाए। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चने की दाल को अच्छे से धो लेंगे। जब तक से पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक से इसे धोएंगे। कम से कम आप इसे 2 से 3 पानी तक धो लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चने दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। तो आप देख सकते हैं पानी जो है चने दाल में वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर में सारा दाल हम डालेंगे। तो बिना पानी का आप दाल डालिएगा क्योंकि पानी जो हम डालेंगे वो नाप कर डालेंगे इसमें। यहाँ पर फ्रेंड्स, सारा चने दाल को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 120 ml के कप से 3 कप पानी। तो हमने 1 कप चने दाल लिया था, उसके अनुसार हम 3 कप इसमें पानी डाल रहे हैं। तो अगर आपके घर में मेजरिंग कप है तो ठीक है, नहीं तो आप कटोरी ग्लास से भी चने को दाल को नाप कर ले सकते हैं और उसी से पानी भी डालें। तो मतलब कि अगर आप 2 कप ले रहे हैं चने दाल तो यहाँ पर 6 कप पानी डालिएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पानी डालना है। अब हमें इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, या नमक आप आधी छोटी चम्मच डालें। तो यहाँ पर नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हम डेली जो यूज करते हैं वो नमक नहीं डालना है। यहाँ पर आपको डालना है सेंधा नमक, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशल छठ पूजा के लिए बता रहे हैं कि कैसे बनाना है नहाए खाए के दिन भोजन। तो बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि नहाए खाए के दिन खाना कैसे बनता है। यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच अब हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर भी आपको डेली यूज में से नहीं डालना है, आप नया हल्दी पाउडर का पैकेट मंगाइएगा उसमें से डालिएगा। तो इस तरीके से नमक और हल्दी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें अलग से कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसमें कम से कम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी तक पका लेंगे क्योंकि चने की दाल पकने में बहुत ही टाइम लेता है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे 6 सीटी तक इसे पका लेते हैं। दाल यहाँ पर जब तक पक रहा है तब तक से हम सब्जी का तैयारी कर लेते हैं। तो नहाए खाए के दिन जो सब्जी बनता है वो लौकी का स्पेशल सब्जी बनता है। तो यहाँ पर हमने 1 लौकी लिया है। तो लौकी को अब हमें कट करना है। तो कट आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप कट कीजिएगा क्योंकि एक ही लौकी में हमें पकौड़ा भी तैयार करना है लौकी का और सब्जी भी। तो जो बड़ा वाला साइज दिख रहा है आपको लौकी का, उसका हम सब्जी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब आलू कटर से हम लौकी का छिलका जो है वो हटा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पेशल छठ पूजा का रेसिपी अभी तक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने लौकी का अच्छे से छिलका हटा लिया है। तो अब हम जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है उसको हम कट कर लेते हैं और बीच से इसको फिर से कट कर लेंगे। उसके बाद हमें लौकी को अच्छे से धो लेना है कि इसमें जो भी गंदा लगा हो वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, लौकी को अच्छे से धोने के बाद फिर से इसे इस तरीके से बीच से कट करेंगे हम। तो दोनों लौकी में बीच से कट कर लें और उसके बाद इसका पतला पतला स्लाइसेस पीसेस में कट करेंगे। तो पूरा स्लाइसेस पीसेस में कट करके इसे निकालना नहीं है, उसी तरीके से मतलब लौकी के ही पीछे जो आपका पोर्शन दिख रहा है उसको पूरा नहीं कट करना है, इस तरीके से हल्का हल्का छोड़ते हुए कट करना है जिससे लौकी को एकदम बारीक कट करने में आसानी हो।
यहाँ पर लौकी में स्लाइसेस पीसेस में कट लगाने के बाद इस तरीके से हमें कट करना है, एकदम बारीक बारीक। तो आपको एकदम आलू का भुजिया जैसे बनाते हैं उस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे लौकी को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, लौकी को आपको हाथ में लेकर कट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से थाली में रख कर भी आप कट कर सकते हैं। तो हमने सारे लौकी को इसी तरीके से थाली में रख कर ही कट किया है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये कट हो जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सारे लौकी को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है। तो अब हम लौकी को फिर से अच्छे से धो लेते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल पानी में हम सारा लौकी डालकर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए धो लें। लौकी को यहाँ पर अच्छे से धोने के बाद एक थाली में पानी में से निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे पानी में से लौकी को निकाल लें। तो हमने यहाँ पर लौकी को अच्छे से धो लिया है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में 3 सीटी आ गया है, लेकिन 3 सीटी तक अभी हमें दाल को और पकाना है। तो इसे अभी रख देते हैं दूसरे साइड और हम लौकी का सब्जी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे हम बना रहे हैं खाना, बिल्कुल उस तरीके से बनाइएगा ना, तो एकदम 20 मिनट में आपका खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम एक साइड पैन को रख देते हैं और पैन अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि छठ पूजा के लिए आप अगर भोजन बना रहे हैं नहाए खाए के दिन, तो आप यहाँ पर देसी घी में ही बनाइएगा, ना सरसों के तेल में बनाइएगा, ना रिफाइंड ऑयल में। तो यहाँ पर 2 छोटी चम्मच घी डालने के बाद घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। पहले जब देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से 2-2, 3-3 टुकड़ा में तोड़ लिया है। एक सूखे लाल मिर्च लिया है, इसे भी 2 टुकड़ा में तोड़ लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। तो ये सारी चीज़ों को देसी घी में अच्छे से सौटे करना है, मतलब कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे लौकी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मिर्च को और हमने मेथी को 4 से 5 सेकंड तक भून लिया है, जिससे इसका कच्चापन भी दूर हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है पहले से। तो जो हम लौकी को कट करके रखे थे वो सारा इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सारा लौकी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें जो भी मसाला डालना है या नमक डालना है हम अभी ही डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से लौकी जो है वो पानी छोड़ता है, उससे लौकी अच्छे से पक जाएगा। और नमक यहाँ पर याद से डालिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंधा नमक का यूज करना है और नमक का क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ही कम रखना है, क्योंकि लौकी जो पकने के बाद बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1/4 छोटी चम्मच नमक डाले हैं। नमक डालने के बाद लौकी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले में यहाँ पर हमें डालना है काली मिर्च। तो यहाँ पर खड़ा काली मिर्च को हम कूट लेंगे और उसे यूज करेंगे। आप पाउडर वाला काली मिर्च मत यूज कीजिएगा, अगर नया पैकेट होगा तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधे छोटे चम्मच खड़ा काली मिर्च को कूट कर डाल रहे हैं और यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पर मसाले का क्वांटिटी आप बहुत ही कम रखिएगा, क्योंकि लौकी पकने के बाद लौकी का क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च का क्वांटिटी हमने इसलिए कम रखा है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला है, इसलिए। यहाँ पर अब मसाले के साथ साथ लौकी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें कोई भी अलग से मसाला नहीं डालना है पैकेट वाला। अब हमें क्या करना है कि इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। तो लौकी का सब्जी बनने में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, लौकी को इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकने देते हैं। तब तक से दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चने की दाल में 3 से 6 सीटी तक हमने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। तो गैस को कर देते हैं बंद और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर अब हमें चावल बनाकर भी तैयार करना है। तो उसके लिए एक बाउल में हमने 1 गिलास चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया है।
तो इस तरीके से चावल को पानी में डालेंगे और चावल को हमें अच्छे से धोना है कि इसमें जो भी गंदा हो निकल जाए और पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखे। तो इसे कम से कम चावल को आपको 4 से 5 पानी तक धोना है, इस तरीके से चावल को मसलते हुए। तो फ्रेंड्स, नहाय खाए के दिन बनने वाली सारी रेसिपी हम बहुत ही आसान तरीका से आज लेकर आए हैं। तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लिए ना तो आपको किसी से भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा खाना खुद अकेले ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और छठ पूजा का प्रसाद अगर लगन से मन से बनाइएगा ना तो आपको नहीं भी बनाने आता होगा फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो चावल को हमने अच्छे से धो लिया है, आप देख सकते हैं पानी जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक छन्नी में छान कर रख लेंगे। तो चावल को आप जब भी बनाएं तो 10 से 15 मिनट पहले ही इसे धोकर रख लीजिएगा ना, तो चावल बनने के बाद एक दूसरे में नहीं चिपकते हैं। तो इस तरीके से अब छन्नी में बिना पानी का चावल को छान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड चावल को छन्नी में हमने छान लिया है, तो जो भी पानी इसमें अगर होगा वो भी निकल जाएगा। तो इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर प्रेशर कुकर जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल जो है वो अच्छे से पका है कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखने से ही लग रहा है कि चने दाल जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो स्पून से थोड़ा सा दाल को निकालेंगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चने दाल को जब उंगली से मैश कर रहे हैं तो अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो अब हम एक विस्कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि दाल जो आपको अभी दिख रहा है वो एकदम लिक्विड टाइप से हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स करना है इसे। तो यहाँ पर फ्रेंड चने दाल का दाल हमारा बनकर जो है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं चने दाल गल गए हैं अच्छे से और इसे हमने विस्कर से मिक्स किया है तो एकदम अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड दाल को ढककर अभी रखते हैं इसे साइड में और लौकी के पकौड़े का तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से लौकी को पहले बीच से कट कर लेंगे और जितना का हमें काम है उतना ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से लौकी का आलू कटर से छिलका हटा लेते हैं। उसके बाद हमें छिलका हटाने के बाद इसे अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लौकी को अच्छे से धोने के बाद अब हमें इसे सर्कल शेप में कट करना है, एकदम बारीक बारीक कट करना है। मतलब कि जितना रोटी का थिकनेस रहता है ना उतना ही इसका भी थिकनेस रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल हम जैसे कट कर रहे हैं वैसे ही कट करना है। अगर आप पहला बार बना रहे हैं लौकी का पकौड़ा तो अगर आपसे मोटा पतला कट हो जा रहा है तो उससे भी कोई बात नहीं है, इसे आपको बॉयल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बिना बॉयल किए ही बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर एकदम पतला पतला सा कट कर रहे हैं। अगर आपसे लौकी जो है वो पतले पीसेस में नहीं कट रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि इसे 1 से 2 मिनट तक बॉयल कर लीजिए, जिससे जो लौकी मोटा कटा होगा वो आधा पक जाएगा और आधा हम इसे तलते वक्त पका लेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सारे लौकी को जैसे हमने कट किया है बिल्कुल उस तरीके से कट कर ले, सर्कल शेप में पतले पतले पीसेस में। तो चलते हैं अब लौकी के सब्जी देखने के प्रोसेस पे, क्योंकि बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमने लौकी को अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि लौकी को आप बीच बीच में चलाते रहिएगा सारा काम करते हुए। तो यहाँ पर हमने लौकी को 3 से 4 मिनट तक पकाया है, जिससे लौकी जो है वो आधा पक गया है। इस तरीके से जब हम प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं प्रेस हो रहा है पर उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे अभी कम से कम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर लौकी को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो लौकी को हमने कट कर लिया था। अब इसी में हम 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बीच में कट लगा देंगे और इसे भी हमें फ्राई करना है बेसन के साथ। तो यहाँ पर चारों हरी मिर्च में इस तरीके से बीच से कट लगा ले और अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में यहाँ पर 2 कड़छी हमने बेसन लिए है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप बेसन का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और सिर्फ हमें यहाँ पर चने दाल के बेसन में ही बनाना है। तो यहाँ पर बेसन में हमें यहाँ पर कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ बेसन का पकौड़ा तैयार करना है। मिक्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर मैदा या अरारोट आप कुछ भी मत डालिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मसाले में हमें डालना है 1 छोटे चम्मच खड़ा काली मिर्च, जिसे हमने कूट लिया है। तो इस तरीके से आप खड़ा काली मिर्च को दरदरा सा कूट ले। तो यहाँ पर हम
काली मिर्च डालने के बाद 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और 1/4 छोटी चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी पैकेट वाला मसाला आप मत यूज़ कीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पर हम डाल रहे हैं सेंधा नमक आधी छोटी चम्मच। अब हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसका एक पेस्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का एक पेस्ट तैयार करना है पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि बेसन में आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, जिससे क्या होगा कि बेसन एक पेस्ट जैसा बनेगा तो उसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको एकदम थिक सा पेस्ट पहले तैयार करना है कि कोई भी इसमें गुठलियाँ या लम्स ना पड़े। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बेसन का पेस्ट तैयार करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो घोल ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए, एकदम अभी थिक ही रखिएगा, क्योंकि हम इसमें नमक डाले हैं। तो नमक डालने से क्या होता है कि बेसन पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे अभी। उसके बाद अगर कम ज़्यादा लगेगा तब हम इसमें पानी मिलाएंगे। अभी आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके रिबन कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए। तो अभी हमें इसे रखते हैं साइड में और हम लौकी की सब्जी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 2 मिनट हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स लौकी का पकौड़ी का तलने का तैयारी भी हो गया है और यहाँ पर हमारा जो लौकी का सब्जी है टेस्टी सा बनकर तैयार हो गया है। तो जब हम इस तरीके से स्पून से मैश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से लौकी मैश हो जा रहा है। तो बस हमारा जो सिंपल सा लौकी का सब्जी है वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें चने की दाल डालकर भी लौकी का सब्जी बना सकते थे, लेकिन हमारे घर इसी तरीके से नहाए खाए के दिन सब्जी बनता है लौकी का, इसलिए जैसे हमारे घर बनता है बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस गैस को कर देते हैं बंद और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आती है चावल बनाने की बारी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान देना है कि चावल जो है झटपट से हमें प्रेशर कुकर में नहीं बनाकर रख देना है, उसे आप इस तरीके से पतीला में बनाएं, क्योंकि नहाए खाए के दिन जो चावल बनता है, चावल पकने के बाद उसका पानी निकलता है, वही खाया जाता है, जिससे फास्टिंग करना रहता है छठ पूजा में। तो यहाँ पर पानी का क्वांटिटी आपको इतना लेना है कि 1 गिलास हमने चावल लिया है तो यहाँ पर आप 3 गिलास पानी ले लें। तो पानी में अब एक अच्छा सा हाई फ्लेम पे बॉयल आने देते हैं। तो पानी में जब तक से बॉयल आ रहा है तब तक से दाल को तड़का दे देते हैं। तो गैस पर रखेंगे एक तड़का पैन, गैस को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर तड़का पैन में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि देसी घी में ही सारा चीज़ हमें करना है, रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल नहीं यूज करना है, हमने ये बात पहले भी बताया। तो यहाँ पर घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो दाल को तड़का देने के लिए यहाँ पर हमने 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता जिसे हमने तोड़ लिया है और 2 से 3 सूखे लाल मिर्च, उसे भी हमने 2-2 टुकड़ा में तोड़ लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये सारा चीज़ और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे, मतलब कि इसका एकदम कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन आ जाए, तब तक से इसे हमें पकाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तभी हम क्या करेंगे कि गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि तड़का पैन बहुत ही गर्म होता है तो वो कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन। तो अभी ही हम गैस को कर देते हैं बंद यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कलर जो है वो आ गया है गोल्डन ब्राउन सा। तो अब झटपट से हम दाल को तड़का दे देते हैं। दाल को तड़का देने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि तड़का पैन जब भी दाल में इस तरीके से डालें तो इस तरीके से आप ढक दें लिड से। उसके बाद 4 से 5 सेकंड तक लिड को इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर ढक्कन को हटाएंगे और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा फ्राई दाल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसे रखते हैं साइड में और पानी में बॉयल आ गया है। तो अब हम लास्ट में चावल बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पानी में जो है वो अच्छा सा एक बॉयल आ रहा है। तो जो हमने चावल को धो कर रखा है वो सारा इसमें चावल डालेंगे और चावल को हमें अच्छे से पकाना है, मतलब इसे 95% तक पका लेना है।
और 5% ये भाप से पक जाता है। मतलब कि इसका जो पानी निकालेंगे ना चावल का, उसके बाद इसे ढक कर छोड़ देंगे तो 5% पक जाएगा। आप पूरा अगर 100% चावल को पका लिए तो वो गीला टाइप से हो जाएगा, इसलिए आप इसे 95% या 90% तक पका लें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ढक्कन भी इसमें नहीं लगाना है, हाई फ्लेम पे बस इसको अच्छे से पकाना है बीच बीच में चलाते हुए। यहाँ पर फ्रेंड चावल को पकने में कम से कम आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पर फ्रेंड चावल को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करछी की मदद से इस तरीके से आपको मिक्स करना है और उसके बाद करछी में इस तरीके से चावल को निकालेंगे और एक चावल को उंगली की मदद से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं उंगली पर हम जब प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइट सा प्रेस हो रहा है। तो बस हमें इतना ही पकाना है, 95% तक चावल पक गया है। तो अब हमें गैस को करना है बंद और इसे आपको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि चावल अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद चावल में जो भी पानी है उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि चावल अगर आपका अच्छे से पक गया होगा तो तुरंत ही पानी निकाल लीजिएगा, अगर नहीं पका होगा तो 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है, तो मोटा कपड़ा ले लेंगे दोनों तरफ से, या हाथों में अगर ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहन लें और उसके बाद हमें इसका पानी निकालना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम कैसे पानी निकाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप पानी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड चावल में से पानी निकालने वाला प्रोसेस आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। आप देख सकते हैं चावल का जब पानी निकल रहा है तो कितना भाप आ रहा है, तो आप अपने हाथों को बचाते हुए ये प्रोसेस करें। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान दें कि चावल में जब तक से इस तरीके से पानी निकल रहा है तब तक से आपको निकालना है। जैसे ही पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगे तब हम इसे रख देंगे साइड में, क्योंकि जो भी पानी इसमें थोड़ा बहुत रह जाएगा वो चावल सोख लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो पानी है वो एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको रख देंगे साइड में और 5 मिनट तक ढके हुए छोड़ देंगे। तब तक से हम क्या करेंगे कि पकौड़े को तल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैस पर रखेंगे एक लोहे की कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, क्योंकि हमें देसी घी में ही पकौड़े को तलना है। अब देसी घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं पहले। यहाँ पर फ्रेंड्स देसी घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो लौकी का पकौड़ा तलने से पहले आप देख सकते हैं बेसन जो है वो पहले जैसा ही थिक है। तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन का घोल आपको कैसा तैयार करना है कि मतलब कि स्पून पे आपका एक मोटा सा कोटिंग हो। आप देख सकते हैं इस तरीके से जब स्पून को हम उल्टा करके उंगली की मदद से खींच रहे हैं लाइन, तो एक मोटी सी लेयर आ रही है। तो बस बेसन के घोल का यही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड देसी घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि लौकी के एक एक पीस को बेसन में डिप करना है और देसी घी में डालना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे लौकी को बेसन में डिप करना है और देसी घी में डालना है। तो जितना देसी घी में आए एक बार में उतना ही डालेंगे और इसमें 2 हरी मिर्च भी हम इस तरीके से बेसन में डिप करके ही डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितना लौकी के पीसेस देसी घी में आया उतना हमने डाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि मीडियम फ्लेम पे लौकी को पकाना भी है और इसे एकदम गोल्डन ब्राउन सा तलना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारे पकौड़े का जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हल्के हाथों से इसे पलट लेंगे और उसके बाद उलटते पलटते हुए इसको अच्छे से तल लेंगे, जिससे इसका कलर जो है वो गोल्डन सा आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पकौड़े को तलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो आप पकौड़े का कलर देख सकते हैं एकदम गोल्डन सा आ गया है। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेते हैं और सारे पकौड़े इसी तरीके से तलने के बाद अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चावल को 5 मिनट तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर चावल जो है एकदम कितना अच्छा बनकर तैयार है और चावल जो है वो एक दूसरे में चिपक भी नहीं रह रहे हैं। तो छठ पूजा स्पेशल नहाए खाए का भोजन हो गया है तैयार। तो अब हम सारा भोजन को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने पीतल का बर्तन का यूज किया है, क्योंकि छठ पूजा में जो भी फास्टिंग करता है उसको पीतल के बर्तन में ही खाना दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि पहले हम दाल को निकाल लेते हैं।
तो कटोरी में हम दाल को जब डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो दाल निकालने के बाद अब हम यहाँ पर लौकी की सब्जी को भी सर्व कर लेते हैं। लौकी की सब्जी को सर्व करने के बाद यहाँ पर अब हम चावल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड चावल निकालने के बाद अब लास्ट में आती है पकौड़े की बारी। तो यहाँ पर हरी मिर्च का पकौड़ा हम इस तरीके से चावल पर रखेंगे और जो हमने लौकी का पकौड़ा बनाया था तो इस तरीके से इसे भी आप सर्व कर लें। तो फ्रेंड्स, बिहार का पर्व हिंदू धर्म में छठ पूजा बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है। तो छठ पूजा स्पेशल आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।